नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएफ से आरएन के नियम तय कर दिए गए हैं। जीपीएफ से आरएन के नियम क्या क्या हैं, जीपीएफ से आरएन किस प्रकार कर सकते हैं और कितना % आप आरएन कर सकते हैं और सेवा अवधि क्या होनी चाहिए, इसको लेकर जो है पूरी जानकारी, पूरे नियम क्या है जीपीएफ आरएन को लेकर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। आदेश के तहत देखिए, जो जीपीएफ हैं, राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत, जो जीपीएफ के लिए जो नियम 2021 से बने हुए हैं, उसके नियम 14 का जो स्पष्टीकरण है वो इसमें बताया गया है। इसके तहत देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप जीपीएफ से आहरण करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है और किस प्रकार आप आहरण कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। देखिए, अगर आप बिना कारण बताए आहरण की स्थिति में, अगर आप कोई कारण नहीं बताते हैं तो किस प्रकार आप आहरण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आहरण का प्रतिशत दिया हुआ है और सेवा अवधि भी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप 10% जो है आहरण करते हैं जीपीएफ का, तो देखिए 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा अवधि आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आप बिना कारण बताए 10% आहरण कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा पर आप 30% राशि आहरण कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, 25 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम सेवा है तो आप यहाँ पर 40% आहरण जीपीएफ का कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, 30 वर्ष से अधिक सेवा पर अधिकतम, यानी कि 30 वर्ष से अधिक सेवा होने पर 50% आप आहरण यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब यहाँ पर बिना कारण बताए आहरण की स्थिति है, मतलब अगर आप यहाँ पर कोई कारण नहीं बताते हैं तो भी आप यहाँ पर आहरण कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, अभिदाता की अर्धवार्षिकी सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर, यानी कि यहाँ पर आप 90% इसका आहरण कर सकते हैं। ये तब होगा जब आपके 55 वर्ष हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति से 5 महीने पहले की स्थिति हो, तब आप बिना कारण बताए 90% राशि यहाँ पर आहरण कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, दूसरा यहाँ पर बिंदु दे रखा है। यहाँ पर देखिए, कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरण, अगर आप यहाँ पर कारण बता देते हैं कि मैं जीपीएफ की राशि इसलिए निकालना चाहता हूँ, तो आप किस प्रकार यहाँ पर आहरण कर सकते हैं, तो वो भी देखिए। यहाँ पर देखिए, आहरण का प्रतिशत 50% है, यानी कि आप 50% आहरण कब कर सकते हैं, जब कारण देखिए यहाँ पर अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु, अगर अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा लेता है तो आप यहाँ पर अगर कारण देते हैं तो यहाँ पर 50% राशि आप निकाल सकते हैं। अगर आप कोई वाहन कर रहे हैं, स्थायी उपभोग की वस्तुओं का कर रहे हैं, अभिदाता उसके परिवार के सदस्यों या उस पर भी आश्रित माता पिता की बीमारी पर व्यय हैं, तो आप 50% राशि व्यय आहरण कर सकते हैं। अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाए, जो राज्य सरकार समय समय पर ऐसे आदेश निकालती है जिसमें कई कारण दिए होते हैं, उन कारणों पर आप राशि विड्रॉ जो है निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, नोट दे रखा है, आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50% जो भी कम हो तय की गई सीमा में ही आहरण किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो वास्तविक व्यय है या जो आपका जमा है उसका 50% जो भी कम है वही आप यहाँ पर आहरण कर सकेंगे। इसके बाद देखिए, कारण बताने पर आप 75% भी निकाल सकते हैं। वो कब निकाल सकते हैं देखिए, तो भवन निर्माण या भूखंड कार्य, आवास कार्य, फ्लैट कार्य निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण विस्तार या परिवर्तन या भूखंड पर भवन निर्माण, इस प्रकार के कारण होने पर आप यहाँ पर 75% राशि जो है निकाल सकते हैं। अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों पुत्रियों की सगाई विवाह हेतु भी आप यहाँ पर 75% राशि विड्रॉल कर सकते हैं। अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं, अगर वो कारण भी यहाँ पर सम्मिलित हैं तो यहाँ पर देखिए 75% राशि भी आप कारण बता के ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ नीचे जानकारी दी हुई है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उपयुक्त नियमों के क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की हुई है कि अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि के अधिकतम 75% एवं सेवा अवधि 60 माह से कम रहने पर, यानी कि 5 वर्ष कम रहने पर, यानी कि 55 वर्ष पूरे होने पर
90% तक आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एकमुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता है। इसके बाद देखिए, विभाग द्वारा नियम 14 की उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे उसे हर बार 75% या 90% राशि तक आहरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में ही विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकता है। तो यहाँ पर सरकार का मानना है कि अगर हम ऐसी छूट दे देते हैं तो एक वर्ष में आप जो पुराने जितने भी वर्ष हैं उनकी जो भी जमा राशि है उसको आप एक आहरण कर लोगे, तो इससे क्या है, दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद देखिए, राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 में नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान निहित है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर यह भी उल्लेख है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अभिदाता बार बार आहरण किया जाएगा, जिससे एक और तो अभिदाता के जीपीएफ खाते में अत्यंत न्यून राशि अवशेष रह जाएगी और बार बार आहरण लिए जाने से अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने से रिकॉर्ड संधारण में कठिनाई उत्पन्न होगी, जो विभाग या अभिदाता के हित में नहीं है। तो इस प्रकार जो सरकारें हैं बार बार जो आहरण की प्रक्रिया है उसको इसलिए मना करती है क्योंकि अगर एक तो आप बार बार आहरण करते हैं तो आपके खाते में जो राशि है वो बिल्कुल ही कम रह जाएगी, और अगर आप बार बार जो है भुगतान के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपके रिकॉर्ड का जो संधारण है उसको भी जो है मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जिनको बताकर सरकार द्वारा ये मना किया जा रहा है कि बार बार आप इसका आहरण ना करें। तो आप आहरण तो कर सकते हैं, जो ऊपर कारण बताए गए हैं, और बिना कारण के भी आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी। तो ये थी दोस्तों जीपीएफ आहरण को लेकर पूरी जानकारी। आप जीपीएफ का आहरण कैसे कर सकते हैं, कारण बताने पर आपको कितने मिलेंगे, और बिना कारण के भी आप राशि जो है निकाल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।